हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिट्स स्टडी सेंटर पर। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी के सीरीज में। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं 20 दिनों के अंदर हिंदी को निपटाने का प्रयत्न करूंगा, हिंदी के पूरे सिलेबस को। तो पहला क्लास हो चुका है, पहला क्लास वर्णमाला समाप्त हो चुकी है। अब दूसरी जो क्लास है उसमें हम लोग करेंगे संज्ञा एवं सर्वनाम को। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे डेली आपको हिंदी लाने वाला हूँ और टोटल 20 वीडियो में आपका ये पूरा सीरीज कंप्लीट करने वाला हूँ। और आज उस सीरीज का दूसरा क्लास है, दूसरा दिन है, जिसमें हम बात करेंगे संज्ञा और सर्वनाम को। थोड़ा सा ये वीडियो हो सकता है बड़ा हो, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम एक साथ जोड़ रहे हैं तो हो सकता है बड़ा हो, ठीक है। तो आप लोग अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी की कर रहे हैं या झारखंड पुलिस की कर रहे हैं तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं समय का न गवाते हुए मैं सीधे वीडियो पे आता हूँ, सीधे क्लास पे आता हूँ कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरू करने वाला हूँ संज्ञा। संज्ञा और सर्वनाम आज दोनों पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं संज्ञा। आप भली भांति परिचित होंगे संज्ञा से कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा उसे कहते हैं जो भी आपके आसपास की चीज़ें हों। ऐसे तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जाति या भाव के बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जितने भी चीज़ को जानते हैं, जितने भी वस्तु को जानते हैं, जितने भी आप वर्ड को जानते हैं, वो क्या है? वो लगभग संज्ञा है। जो अपनी आँखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के बिना कोई भी जो है वाक्य सार्थक नहीं होगा, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो चलिए परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो किसी प्राणी या वस्तु या स्थान या जाति या भाव, ठीक है, तथा भाव क्या होता है पता होगा? भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपको पता होगा, ये शुरू से ही पता होगा। यहाँ पर हम व्यक्ति के जगह प्राणी रख दिए हैं, क्योंकि सिर्फ व्यक्ति ही थोड़े संज्ञा होते हैं। गाय है, भैंस है या कोई जानवर है, शेर है, ये भी तो क्या है? ये भी तो प्राणी है और ये भी संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा आ जाएगी? व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जितने भी हैं वो क्या है? संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए संज्ञा, कभी कभी संज्ञा से पूछता है कि यह किस प्रकार का शब्द है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। कैसे विकारी है? तो हम जब शब्द रूप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे शब्द रूप में क्या है कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी में कौन कौन से आते हैं? तो विकारी में संज्ञा भी आते हैं, सर्वनाम भी आते हैं, क्रिया भी आते हैं, ये विशेषण भी आते हैं, ये सब हो जाते हैं विकारी शब्द। और अविकारी में आ जाएंगे जो अव्यय होते हैं, उसी को कहते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। तो विकारी शब्द को ये संज्ञा किस में आ जाएगा? विकारी शब्द में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए संज्ञा के भेद में डायरेक्ट हम आते हैं, संज्ञा के भेद पे। तो ऐसे तो व्युत्पत्ति के आधार पर यानी कि उत्पन्न के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद है। संज्ञा के 3 भेद है, बस ये आप याद रखिएगा, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 हैं? तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एक है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। कौन सा? योग रूढ़। ये है 3 संज्ञा जो कि व्युत्पत्ति के आधार पे है। बस आप माइंड में रख लीजिएगा, इतना सा है। रूढ़ क्या है? जिसका खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। यौगिक क्या? जिसका खंड टुकड़ा कर सकते हैं। और योग रूढ़ क्या? जो दोनों के मेल से बना हो, रूढ़ और यौगिक के मेल से बना हो, उसी को क्या कहेंगे? योग रूढ़ कहेंगे, ठीक है। लेकिन
अर्थ के आधार पर अगर बांटे, अर्थ के आधार पर संज्ञा, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? तो आपको पता होगा कि संज्ञा के भेद हैं 5। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो है ये 5। याद रखिएगा कितने हैं? 5। याद क्या रखना है, सबको पता ही होता है। याद रखिए पांचों कौन कौन है? तो पहला हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा भी लिख देते हैं, चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा, चलिए भाववाचक संज्ञा। अब कहिए दो तो छूट गया, तो ये जातिवाचक के ही अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं। एक हो जाता है समूहवाचक और एक हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक। एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं व्यक्तिवाचक, क्या होते हैं जातिवाचक, भाववाचक। पता होगा, फिर भी हम लोग इसका फास्ट रिवीजन करेंगे। चलिए, तो यहाँ से ऊपर से नीचे यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा संज्ञा के बारे में। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको नाम भी कहते हैं। क्या होता है? नाम। जितने भी नाम आपको दिखते हैं वो क्या है? संज्ञा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हो सकता है तो आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर 5 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और जातिवाचक के अंदर ही आप लोग पढ़ लेंगे समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, अगर थोड़ा सा आपको दिखने में परेशानी होगी तो हम बोल भी रहे हैं, उससे सुन के आप लिख लीजिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी खास, कहते हैं ना खास, किसी खास व्यक्ति या प्राणी, कहते हैं व्यक्ति अब क्यों कहें, प्राणी कहें, किसी खास प्राणी, स्थान, वस्तु, ठीक है, स्थान या वस्तु का बोध होता, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, किसी खास प्राणी के बारे में बोल रहा है, यानी कि कोई मनुष्य के बारे में। जैसे हम किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे राम, ठीक है, श्याम, राम, श्याम, या कोई लड़की का नाम सीता, गीता, ये भी हो सकता है। देखिए कोई स्थान जैसे पटना, दिल्ली, ठीक है। कोई और नाम जैसे गंगा नदी, ठीक है, गंगा, यमुना, ठीक है, गंगा, यमुना। पुस्तक में ले लेते हैं जैसे गीता, कुरान, ये है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आप अपने मन से बना सकते हैं। ईटीसी कर लीजिए। ये एग्जाम्पल की कमी है संज्ञा में व्यक्तिवाचक की, बहुत सारे बहुत सारे जो जातिवाचक संज्ञा भी होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे उसको एक रूप में लाइए तो व्यक्तिवाचक, उसका बहुत सारा रूप में लाइए तो जातिवाचक। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी खास प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध होता, ठीक है। खास प्राणी, ऐसा नहीं कि कोई भी खास प्राणी। जैसे राम क्या है, तो कोई एक ही राम के बारे में बोल रहा है। श्याम क्या है, कोई एक श्याम के बारे में बोल रहा है। पटना क्या है, एक ही को है। दिल्ली क्या है, एक ही को। नदी, अगर नदी बोल दिया तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन गंगा बोल दिया तो गंगा एक नदी है, ना कि पूरे नदी जाति में आते हैं, ठीक है। यमुना भी क्या है, कोई एक नदी का नाम है, ठीक है। गीता कोई एक पुस्तक का नाम। पुस्तक अगर बोल दे तो पूरे पुस्तक जाति का बोध हो जाता है, लेकिन गीता बोल दिया तो क्या हो गया? ये एक पुस्तक हो गया। ग्रंथ कर सकते हैं, पुस्तक है तो ग्रंथ है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हो।
चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा आपको पता होगा कि जिस शब्द से किसी पूरे जाति का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसमें देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या आएगा? लड़का, ये लड़का क्या हो गया? लड़का जाति, यानी पूरे लड़का समाज को बोल दिया। ये जैसे कि राम, श्याम, मोहन, ये सभी लड़के हैं, लेकिन लड़का में सभी आ जाएंगे, इसीलिए पूरे लड़का जाति का बोध हो गया। ठीक है। लड़की, नदी, पर्वत, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है। ETC लगा लीजिए इसमें। तो जिसमें एक पूरे समाज जाति का बोध होता है वही आ जाएंगे। अच्छा, आप बोलिएगा क्या यही कास्ट वाला भी जाति? तो हाँ, वो भी आ सकता है। जैसे पूरे ब्राह्मण, तो पूरे ब्राह्मण जाति का बोध करा दिया। ये फलना आदमी ब्राह्मण नहीं है, यानी पूरे ब्राह्मण का जाति का बोध करा दिया, वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी क्या है? नदी में पूरा नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ये सभी आ जाएंगे ना। तो नदी है, पूरे एक नदियों का जाति है। ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग पढ़ेंगे समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं समूहवाचक। तो जिस शब्द से किसी पूरे नहीं लिखे, किसी समूह को बोल दीजिए, किसी समूह का बोध होता हो, आभास होता हो, ये भी कह सकते हैं, बोध होता हो, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल से सीधा समझिए। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे भीड़, ठीक है। उसके बाद सभा, कमेटी, झुंड, गुच्छा, ये सभी क्या है? ये सभी तो एक समूह में आते हैं ना। जैसे भीड़ क्या होती है? तो भीड़ होती है जैसे कि बहुत सारा लोग खफा है, सरकार के प्रति खफा है, तो एक जो है भीड़ बना करके आंदोलन करने उतरा है, उसी को क्या बोलेंगे? तो भीड़ में बहुत सारे लोग आएंगे ना, तो ये क्या हो गए? ये हो गए समूहवाचक। सभा क्यों लगता है? जब कोई आपका कोई फैसला सुनाना होता है, कोई गांव के स्तर पे या कोई पंचायत के स्तर पे, तो एक सभा बुलाई जाती है और सभा में उस चीज़ के बारे में बात किया जाता है। तो सभा हुई ना, बहुत सारे लोगों का बैठक। कमेटी में भी क्या है? एक से अधिक ही लोग रहेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एक से अधिक जिसमें भी लोग आ गए, समूह आ गए, उसी को हम लोग किस में रखेंगे? समूहवाचक। झुंड किसे कहते हैं? तो झुंड होता है जैसे भेड़िया का झुंड जा रहा है, भेड़ का झुंड जा रहा है। ठीक है। तो एक भेड़ थोड़े जा रहा है, बहुत सारा भेड़ जा रहा है, इसीलिए क्या है? वो झुंड है। गुच्छा क्या होता है? चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये सारे क्या है? गुच्छा। तो उसमें एक अंगूर नहीं होता है, एक चाबी नहीं होती, बहुत सारे चाबियां, बहुत सारे अंगूर के मिलने से एक गुच्छा बनता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे समूहवाचक में। ठीक है। ETC कर लीजिए, बहुत सारा। परिवार भी जैसे आ जाएगा। परिवार क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। परिवार कौन सा संज्ञा है? तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि परिवार कोई एक व्यक्ति से नहीं बनता, परिवार बनता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जिसका जितना परिवार है, 2 से अधिक ही होगा, 1 से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा, ऐसे होगा। ठीक है। ETC आप लोग कर लीजिए। ठीक। तो समूहवाचक देख लिए, जिस शब्द से किसी समूह का बोध होता है। ठीक है। भीड़, सभा, कमेटी, झुंड, गुच्छा, परिवार, और भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे अधिकारी हो गया। ठीक है। अधिकारी क्या होते हैं? एक अधिकारी थोड़े होते हैं, बहुत सारे मिल करके अधिकारी होते हैं, अधिकारी। ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब देखिए हम चौथा देखेंगे द्रव्यवाचक। देखिए द्रव्यवाचक में क्या होता है?
तो द्रव्यवाचक आप लोग पढ़े होंगे जिसमें किसी पदार्थ के बारे में बताया जाता है। ठीक है, पदार्थ का मतलब समझ रहे होंगे, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, जिसमें किसी पदार्थ के बारे में बताया जाता हो, यानी कि जो शब्द किसी पदार्थ का बोध कराता हो। चलिए लिख लेते हैं, जो शब्द किसी पदार्थ, और पदार्थ की आप 3 अवस्था जानते होंगे मेन रूप से। ठीक है, पदार्थ का बोध कराता हो। कौन कौन सी है देखिए, तो पदार्थ की पहला हो जाएगा ठोस में, जैसे सोना, चांदी, तांबा, और भी बहुत सारे धातुएं हैं, पदार्थ हैं, जिससे कि कोई ना कोई चीज मटेरियल बनती है। तो ये जो होता है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा द्रव, द्रव में जैसे दूध, तेल, घी, ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सभी भी आपका द्रव्यवाचक में, इसको पहचानना सबसे आसान है। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा गैसीय अवस्था, जैसे गैस में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, धुआं, ये सभी किस में आ जाएंगे, तो ये सभी भी आ जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से, लिख लीजिए, जिस शब्द से किसी भाव को व्यक्त किया जाता हो, किसी भाव को व्यक्त किया जाता हो, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कौन कौन सा है। जैसे अच्छाई, अच्छाई, ईमानदारी, ईमानदारी, बेईमानी, बेईमानी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं क्रोध, प्यार, etc। कहने का मतलब है जिसे आप न छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। इसका दूसरा परिभाषा भी लिख लीजिए, जिसे न देख सकते हैं और ना ही छू सकते, और ना छू सकते, केवल और केवल क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। समझ गए, केवल महसूस कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिए अच्छाई, किसी के अंदर कितना अच्छाई है क्या आप देख सकते हैं, क्या उसे आप छू सकते हैं, अच्छाई को छू सकते हैं, नहीं छू सकते। तो इसीलिए इसको किस संज्ञा में रखा गया है, भाववाचक संज्ञा में। अच्छा, कोई अच्छाई ही नहीं, कोई खराब चीज भी, खराब भाव भी आ रहा हो, जैसे बेईमानी। बेईमानी क्या हो गया, वो कितना बेईमान है या उसमें कितनी बेईमानी है, क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ठीक है, तो बेईमानी को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल और केवल उसको महसूस करते हैं कि हाँ बहुत बेईमान है, बेईमान व्यक्ति है। ठीक है, क्रोध, गुस्सा को आप देख सकते हैं, हाँ आपको लगेगा कि व्यक्ति गुस्सा है, तो आपको उसके भाव से पता चलता है कि वो गुस्सा है। प्यार, उसके भाव से पता चलता है कि उसके अंदर प्यार है। ठीक है, अब इसी में कंफ्यूजन क्या होता है, कुछ विशेषण भी हो जाते हैं भाववाचक जैसे लगते हैं। ठीक है, कुछ विशेषण भी भाववाचक जैसे लगते हैं, या संज्ञा में कुछ प्रत्यय लगा करके, विशेषण में कुछ प्रत्यय लगा के, अव्यय में कुछ प्रत्यय लगा के, या सर्वनाम में कुछ प्रत्यय लगा करके हम लोग भाववाचक बनाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से उस समय देखेंगे।
ठीक है। तो भाववाचक आप लोग पहचान लीजिएगा, आराम से पहचान लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आप ना छू सकते हैं ना क्या कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं। जैसे मिठास, मिठास, क्या मिठास को आप छू सकते हैं? छू सकते हैं? नहीं छू सकते। क्या उसको आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। खाने के बाद केवल आप महसूस करते हैं, आह कितना मीठा है या कितना मधुर मीठा है, ठीक है। तो ये सारे सभी हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं क्या संज्ञा में बच गया है। तो आपने 5 प्रकार के संज्ञा को पढ़ लिया, किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे, और पांचों को पहचान भी लिए कि कौन क्या कैसे है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है कि संज्ञाओं के जो होते हैं कुछ विशेष प्रयोग भी होते हैं। कैसे प्रयोग होते हैं? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में हो जाता है। सिर्फ मैं बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के संज्ञा के रूप में होता है। जैसे आज के युग में हरिश्चंद्रों की बहुत कमी है। आज के युग में हरिश्चंद्रों की बहुत कमी है। कहने का मतलब क्या हुआ? है तो हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक, लेकिन हरिश्चंद्र का मतलब ही हो जाता है एक सच्चे व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति के बारे में बोध कराता, ठीक है। जैसे बोलेगा कि आजकल जयचंदों की कमी नहीं है, यानी कि जयचंद एक जाति हो गया। हालांकि जयचंद क्या था? एक नाम था, यानी कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा था, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है? जातिवाचक। इसी प्रकार से कुछ कुछ चीजें आएगा, जातिवाचक का प्रयोग भाववाचक में, भाववाचक का प्रयोग जातिवाचक में, ऐसे करके आप लोग देखते रहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक जो होती है संज्ञा समाप्त हो जाती है, और इसके बाद हम लोग सर्वनाम को देखेंगे। चलिए सर्वनाम का टॉपिक बनाइएगा। चलिए तो अब देखिए सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो हेडिंग बनाइए आप लोग, सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। तो आपको पता होगा सर्वनाम सबका नाम, सबका नाम, यानी कि जो संज्ञा के बदले आवे उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर आए, जो संज्ञा के स्थान पर आए, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं सर्वनाम। क्लियर है? जो संज्ञा के स्थान पे। अब देखिए कैसे, क्यों इसका प्रयोग होने लगा। तो आप कोई लेख लिखिए, कोई लेख, जैसे आप लोग गाय पे ही बचपन से गाय पे ही लेख लिखते आ रहे हैं। तो जैसे आपको बोलना होता है कि गाय एक चौपाया जानवर है, बोलते हैं। गाय एक पालतू जानवर है। गाय हमें बहुत लाभ देती है। गाय हमें दूध भी देती है। गाय हमें क्या उसको बोल सकते हैं, गौमूत्र भी देती है, ठीक है। गाय हमें बहुत लाभ देती है। तो गाय 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 का जो है लेख में बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है? टोटल जो लेख है वो क्या हो रहा है? वो दिखने में खराब हो रहा है, तो सुंदरता उसकी खराब हो रही। तो जो है वाक्य की सुंदरता भी बने रहे, और उसके स्थान पे कोई आ भी जाए ताकि पता भी चले कि गाय के बारे में ही बोला जा रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे गाय एक पालतू जानवर है, इसके जो है 4 पैर होते हैं, यह दूध भी देती है, ठीक है, यह हमें घी भी देती है, ठीक है। तो दूध से घी बनता है, तो घी भी देती है। तो ये सारे चीजें हैं जो कि सर्वनाम आ जाते हैं और उसी का बोध करवाते हैं, ठीक है। चलिए तो जो संज्ञा के स्थान पर आ जाए उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मूल रूप से हिंदी में सर्वनाम है, बाकी इसी में कुछ ना कुछ जोड़कर बनाते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, है ना, हमको, हमें, तुमको, तुम्हें, उसको, उसे, ठीक है। ये सारे आप, आपको, तू, तुम, ठीक है, कौन, कोई, ये सारा जो चीजें है इसी के मेल से जो है सर्वनाम बना है। लेकिन अगर मूल रूप से सर्वनाम पूछे तो कितने हैं? 11 है। याद रखिएगा कितने हैं? 11 है। अब आगे देखिए सर्वनाम के भेद के बारे में, कितने सर्वनाम के भेद हैं। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो भली बात ही आप परिचित होंगे कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद हैं। 6 का नाम हम लिख देते हैं, 6 का नाम लिख देते हैं। पहला
पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आप लोग पढ़ते होंगे निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। उसके बाद अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। और पढ़ते हैं हम लोग संबंधवाचक, संबंधवाचक। और एक पढ़ते हैं लास्ट में, यहाँ पे हम लिख देते हैं, और एक पढ़ते हैं निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। समझ गए होंगे? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ज़्यादा हार्ड है नहीं, सिंपल सी बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं? तो पुरुषवाचक में क्या होता है, यहीं पे लिख लेते हैं। पुरुषवाचक उसे कहते हैं जिसमें 3 व्यक्ति शामिल होते हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन शामिल होता है? एक तो वक्ता, एक श्रोता और एक अन्य व्यक्ति। वक्ता श्रोता से समझ में नहीं आ रहा है तो 2 व्यक्ति हैं, जैसे एक मैं हूँ और मेरे सामने कोई और व्यक्ति है, ठीक है। मैं और मेरे सामने, मैं बोलूँगा वो सुनेगा, ठीक है, या वो बोलेगा मैं सुनूंगा। और बात जब होती है तो किसी तीसरे व्यक्ति की, ठीक है, तीसरे व्यक्ति, तीसरे वस्तु के बारे में, तीसरे किसी अन्य के बारे में बात होती है दोनों में, ठीक है। तो इसको 3 पुरुष में बांटा गया है। तीनों का नाम क्या है? तीनों का नाम है, एक का नाम होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। ये आप लोग पुरुषवाचक में लिखिएगा, ठीक है, अन्य पुरुष। ये 3 प्रकार के आप लोग पढ़ते होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। जो बोलने वाला होता है वक्ता, वक्ता के लिए लगता है उत्तम पुरुष। वक्ता के लिए क्या लगता है? उत्तम पुरुष। और वक्ता में आ जाएगा मैं, हम, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमने, ठीक है, मैंने, हमने, मेरा। तो ये व्यक्ति बोलने वाले के लिए होगा। जैसे क्या बोलते हैं, मेरा नाम फलना, ठीक है। हम, अगर हम 2 व्यक्ति हैं, सुनने वाला एक व्यक्ति है, तो हम दोनों कहीं जा रहे थे या हम दोनों उसके पास गए थे, ठीक है। या फिर मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, या मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मैंने उसे बोला था, मैंने उसे बोला था, ठीक है। मध्यम पुरुष देखिए, तुम, तू, आप, ठीक है, तुम, तो, आप, तुझे, आपसे। ये सारे किस में आ जाएंगे? मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में आ जाएंगे वह, उसे, ठीक है, वह, उसे, वे, उनको, उन्हें। थोड़ा सा इज्जत देगा तो उन्हें बोल देते हैं, थोड़ा सा और तो उनको बोल देते हैं। तो ये 3 चीज आ जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। 3 व्यक्ति, वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति। इतना याद रखिएगा, पुरुषवाचक का काम खत्म, ठीक है। तो जो पुरुष जो है किसी व्यक्ति के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी श्रोता के लिए, किसी वक्ता के लिए, ठीक है, यूज होता है सर्वनाम, उसी को क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक। चलिए, क्या है निश्चयवाचक? निश्चयवाचक में क्या होता है? नाम से स्पष्ट चलता होगा निश्चयवाचक सर्वनाम में कि जो शब्द किसी भीड़ या दूर की वस्तु को निश्चितता प्रदान करवाती हो। जैसे बोला जाता है कि यह मेरी कलम है, ठीक है, यह मेरी कलम है, तो निश्चितता करवा रहा है ना कि यह मेरी कलम है, ठीक है। वह दूर की वस्तु है तो वह उसकी कलम है, ठीक है। तो भीड़ की या दूर की वस्तु का निश्चितता करवाती है, उसी को क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग परिभाषा कि जो
भीड़ की, भीड़ को आप निकट कर सकते हैं, जो निकट की या दूर की वस्तु को निश्चितता प्रदान करती, निश्चितता प्रदान करती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, निश्चयवाचक। एग्जाम्पल से सीधा तौर पे समझिए, परिभाषा तो पूछेगा नहीं, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यह, वह, ये, वे, ठीक है, या वो, ठीक है। जैसे सेंटेंस के वाक्य के द्वारा हम समझते हैं, तो वाक्य के द्वारा जैसे बोलिए, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। तो भीड़ के लिए क्या करेंगे, यह का प्रयोग करेंगे, और दूर के लिए क्या करेंगे, दूर के लिए हम लोग वह का प्रयोग, ठीक है। वह मेरी कुर्सी है, वह मेरी कुर्सी, ठीक है, या वह मेरी सीट है। तो इसमें फिर तो भीड़ के लिए यह और दूर के लिए वह। इसको और क्या कह सकते हैं, निश्चयवाचक को कभी कभी संकेतवाचक भी कहते हैं। निश्चयवाचक को कभी कभी संकेतवाचक, क्योंकि संकेत देता है, भीड़ की वस्तु को, दूर की वस्तु को संकेत करता है। अब देखिए निश्चयवाचक के बाद अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जिसमें कोई भी चीज़ें का फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है कि हाँ क्या पता चल रहा है कि है कि नहीं है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ कि जैसे कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई आ गया ना, अब पता नहीं है कि कौन खड़ा है। हाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ तो है, कहते हैं ना कुछ तो है, लेकिन क्या है पता है, नहीं पता है। तो जिसमें कोई आ जाए, कुछ आ जाए, वो कौन सा हुआ सर्वनाम, वो हुआ अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो जिसमें डायरेक्ट पहचानिए, कोई, कुछ। एग्जाम्पल लिख लीजिए, दरवाजे पर कोई है, ठीक है, दरवाजे पर कोई है। यहाँ कुछ रखा हुआ है, यहाँ कुछ रखा हुआ है। तो क्या रखा हुआ है तो पता नहीं है ना, तो यहाँ कुछ रखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएंगे, कोई और कुछ जिसमें आ जाएगा वो हो जाएंगे अनिश्चयवाचक। कुछ और लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, ठीक है, कोई न कोई, कोई न कोई, ये सारे क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नवाचक। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे आसान पहचानना प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सबसे आसान अगर कोई पहचानना है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें क्वेश्चन अराइज करता हो, ठीक है, क्वेश्चन अराइज करता हो, यानी कि प्रश्न पूछा जाता हो। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ प्रश्नवाचक लिख दिया, प्रश्नवाचक सर्वनाम आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक तो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होता है, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, कौन, क्या, किसे, किसको, ठीक है, किसको, से बहुत सारा जिससे कि प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक समझदारी दिखाइएगा, जिसमें शुरुआत में आ गया, जिसमें शुरुआत में ये सभी आ गया, तो ये आपका सर्वनाम ना हो करके सीधा सीधा वो एक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम किसके लिए यूज होता है,
तो संज्ञा के बदले होता है, लेकिन शुरुआत में कोई है नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी से मतलब नहीं है किससे पूछा जा रहा है, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ प्रश्न हो जाएगा, वो सर्वनाम नहीं होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कौन आया था, कौन आया था, तो किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, उसके लिए आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा लीजिएगा, तो ये तो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन बोल दे अगर क्या क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मुझसे शादी करोगे, तो प्रश्नवाचक तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ तुम मुझसे तो बोल दिया, ये तुम भी हो गया, मुझसे हो गया, जब ये बोल ही दिया तो क्या किसके लिए है नहीं पता, तो ये सीधा सीधा एक प्रश्न है। वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा है बोल दीजिए, वह क्या कर रहा है, तो किसके बारे में बोला है, इसके बारे में बोला है कि क्या कर रहा है ना, लेकिन बोलता है क्या हुआ जा रहा है, क्या हुआ जा रहा है, तो वह जा तो रहा है, तो क्या शुरू में लगा दियो, तो वो सिर्फ एक प्रश्न होगा, ना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम हो। ठीक है, तो ये इस माध्यम से आप समझ सकते हैं, या सीधा सीधा जिसमें प्रश्नवाचक रहे आप लगभग उसको मान सकते हैं क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि इस प्रकार से ना हो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, तो जिसमें किसी दूसरे संज्ञा, वैसा शब्द जो कोई दूसरे संज्ञा या दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता हो, यानी कि दोनों के बीच संबंध दर्शाता हो, उसी को क्या कहेंगे, संबंधवाचक। इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसका एक ही प्रतीक होता है, जो सो। ठीक है, जो सो एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। किसके बारे में बोल रहा है, जो करेगा वही तो भरेगा, मतलब कि जो गलत काम करेगा वही तो गलत परिणाम भुगतेगा, और जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा परिणाम मिलेगा उसको। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखिए, यह वही कुत्ता है, यह वही कुत्ता है जो मुझे काटा था, जो मुझे काटा था। देखिए कुत्ता भी याद है कि कौन कुत्ता काटा था, तो यह वही कुत्ता है जो मुझे काटा था, वही कुत्ता है, तो कौन कुत्ता है, जो, यानी कि पहला वाला से संबंध स्थापित कर रहा है ना, तो यह वही कुत्ता है जो मुझे काटा था। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी तैसी भरनी, बोलते हैं ना, तो जो सो का भाव जहां पे आ रहा है वो क्या हो जाएगा, संबंध दर्शाता है। ठीक है, यहां तक हो गया, और लास्ट हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, चलिए निजवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है। जो सर्वनाम निजित्व का बोध कराता हो, जो सर्वनाम निजित्व यानी निजत्व बोल सकते हैं इसको, निजत्व का बोध कराता हो। कैसे भाई, कैसे कराता है, तो एग्जाम्पल से समझिए, जैसे स्वयं, स्वतः, अपने आप, अपने आप, खुद। ठीक है, खुद, और इसके अलावे हो सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं स्वयं यह काम कर लूंगा, या मैं स्वयं खाना खा लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद यह काम कर लूंगा, यानी कि जो निजी अपने बारे में बता रहा है। ठीक है ना, जो अपने बारे में बता रहा है कि मैं ये काम खुद कर लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। ठीक है, कहते हैं ना कि मैं खुद से कर लूंगा, मुझे किसी की सहारा की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद कर लूंगा।
तो जिसमें भी लगेगा कि अपनत्व का यानी कि निजित्व का गुण दर्शा रहा हो वो कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। तो ऐसे ही याद रखिएगा, स्वयं, स्वतः, मैं स्वतः चला जाऊंगा, ठीक है, मैं स्वतः चला जाऊंगा। तो ये सब जिसमें भी आ जाए वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख लीजिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, आपको कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना, मैं खुद चला जाऊंगा, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं इस काम को कर लूंगा, मैं स्वयं इस काम को कर लूंगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। ETC लगा लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल लगभग सर्वनाम, जितने भी 6 प्रकार के सर्वनाम थे, 6 भेद। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये 6 पढ़ लिए। और 6 में क्या क्या है, पुरुषवाचक 3, कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद निश्चयवाचक, जिसमें तय होता है कि यहाँ पे तय करवाता है कि यह मेरी है, वह उसकी है, ठीक है। और उसको संकेतवाचक भी कहते हैं। अनिश्चय में यानी कि निश्चित नहीं है, जैसे कुछ, कोई, मतलब दरवाजे पे कोई है, निश्चित थोड़े ना है कि कौन है, कुछ, यहाँ पर कुछ है, तो ये निश्चित थोड़े है कि यहाँ क्या है, ठीक है। तो ये सब हो गया। चौथा हो गया आपका प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि कौन क्या किसे किसको पूछे, जैसे कौन आया था, ठीक है, कौन आया था, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो ये तो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्रश्न हो जाएगा। वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में जो जैसा करेगा वो ऐसा भोगेगा, जो जैसा करेगा वो ऐसा भोगेगा। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। यह वही कुत्ता है जो मुझे काटा था, यानी कुत्ते से संबंध है कि वही कुत्ता है जो मुझे काटा था। निजवाचक में जो निजित्व का बताता हो, जैसे कि स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद, कि मैं खुद यह कर लूँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा। तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यही है सर्वनाम, पूरा संज्ञा और सर्वनाम टोटल खत्म हो गया। और कुछ चीज़ें छूट भी होगा, तो मैं बोला हूँ कि 20 दिन के बाद प्रैक्टिस सेशन आएगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन जब मैं करवाऊँगा तो क्वेश्चन के माध्यम से भी आपका थ्योरी सेक्शन का भी कुछ पार्ट जो छूटा होगा वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट एग्जाम आते आते मैं लगभग हिंदी आपका 100% क्लियर करवा दूँ, ठीक है। चलिए, तो कुछ ऐसे होते हैं पार्ट्स जो कि क्वेश्चन से ही क्लियर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं क्लियर करवा दूंगा। अभी इतना जो थ्योरी है, जो मोटा मोटी एक थ्योरी होता है, इतना ग्रहण कर लीजिए और आगे करते रहिए, कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए मैं अमित कुमार आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर से कल दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।